कार्बनिक पुनः चक्र। मृदा एक महत्वपूर्ण गैर नवीन योग्य प्राकृतिक स्रोत है जो अत्यंत जटिल जीवन समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। हालांकि गन्ने के लिए इसकी आदर्श उपज के लिए सुनिष्कासन वाली दोमट मृदा के साथ तटस्थ मृदा प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। मृदा का कार्बनिक पदार्थ मृदा निर्मित करने वाले तत्वों का एक घटक होने के नाते बेहतर मृदा संरचना निर्माण में सहायता करता है और सबसे हितकर वायु एवं जल व्यवस्था प्रदान करता है। यह सूक्ष्म पोषकों सहित पौध पोषकों का स्रोत है जो खनिजीकरण के दौरान उपलब्ध रूपों में निर्मित होते हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थ घटक को हरी खाद, हरे पत्तों की खाद, कृषि क्षेत्र खाद, खाद और ढेरी कार्बनिक फसल अवशिष्टों के सुविचारित उपयोग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है और अनुरक्षित किया जा सकता है। गन्ने की फसल घास पात, जड़ों, खूंटियों, प्रेसमड, खोई और बहिस्रोत के रूप में कार्बनिक खाद्य पदार्थों की सार गर्भित मात्रा को पैदा करती हैं। गन्ना पर्णावली की बड़ी मात्रा कुल बायोमास का लगभग 40% का उत्पादन करता है। सामान्यतः गन्ने के कृषक घास पात को अपने खेत में ही जलाकर समाप्त कर देते हैं। ऐसा मुख्यतः खेत से घास पात को हटाने के लिए श्रमिकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता के कारण और घास पात के मूल्य की समझ की कमी के कारण होता है। जब खेत में घास पात जलाया जाता है तो इससे वातावरण प्रदूषित होता है। जलती हुई घास पात गहन गर्मी पैदा करती है जो मृदा में हितकर सूक्ष्म जीवों और केंचुओं को मार देते हैं। मृदा, पर्यावरण, पोषकों को हानि इत्यादि पर ये सभी अवांछित प्रभावों से खाद बनाने के माध्यम से घास पात के गन्ने की कटाई के पश्चात घास पात को एकत्रित करें और इसे खेत के कोने में अथवा अन्य किसी सुविधाजनक स्थान पर रख दें। घास पात को 3 मीटर चौड़ाई और 7 मीटर की लंबाई में 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक फैलाएं। ये आकार लगभग 100 किलोग्राम घास पात से बनेगा। इसके ऊपर लगभग 100 किलोग्राम प्रेसमड फैलाएं। इसमें 5 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट, 4 किलोग्राम जिप्सम और 1 किलोग्राम यूरिया के साथ अच्छी तरह संगठित कृषि खेत खाद या खाद और 10 किलोग्राम गोबर मिलाएं। फिर संपूर्ण परत को गीला करें। इस प्रक्रिया को ढेर के 1.5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने तक दोहराएं। फिर ऊपरी परत को मृदा और प्रेसमड के मिश्रण से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ढकें। 10 दिनों के अंतराल पर जल के छिड़काव से 50% जल बनाए रखने की क्षमता पर आर्द्रता स्थिति को अनुरक्षित करें। 3 महीनों के पश्चात घटकों को एकत्रित करें और दोबारा ढेर लगाएं। 5 महीने की समाप्ति पर ये घास पात कार्बन और नाइट्रोजन के 10:1 के अनुपात के साथ 1.8% नाइट्रोजन, 0.51% फास्फोरस, 0.2% पोटाशियम, 1.2% कैल्शियम पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषकों की एक अच्छी खाद बन जाती है। प्रेसमड चीनी उद्योग का एक अन्य उप उत्पाद है। चीनी मिलों में उत्पादित प्रेसमड पिराई किए गए गन्ने का लगभग 4% होता है। प्रेसमड का उपयोग लौह उपलब्धता को बढ़ाता है। ये जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। चूनेदार मृदा में ये मृदा की पीएच, विद्युत चालकत और परिवर्तनीय सोडियम प्रतिशत को कम करता है। प्रेसमड का तुरंत और प्रत्यक्ष उपयोग वांछनीय नहीं होता क्योंकि इसमें बृहद कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है और इसका अपसंघटन बहुत ऊष्मा पैदा करता है। सूक्ष्म कार्बनिकों का उपयोग करते हुए प्रेसमड को खाद बनाना इसके संवर्धन में सहायता करता है। गन्ना प्रजनन संस्थान में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए प्रेसमड को खाद बनाने एक तीव्र तकनीक विकसित की गई है। 3 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई में ताजा प्रेसमड को लगभग 15 सेंटीमीटर की मोटाई में फैलाएं। प्रति टन प्रेसमड में 1 किलोग्राम प्लूरोटस या ट्राइकोडर्मा विरिडी, 5 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम गोबर में पानी मिलाकर सूक्ष्मजीवी समूह बनाएं। इस मिश्रण को प्रेसमड के ऊपर छिड़कें। फिर प्रथम परत के ऊपर 30 सेंटीमीटर की मोटाई का एक और प्रेसमड परत डालें। पुनः सूक्ष्मजीवी समूह
यूरिया और गोबर छिड़कें। ढेर के लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। ऊपरी परत को मिट्टी से ढक दें। 50% जल वहन क्षमता तक इसे आर्द्र बनाने के लिए जल का छिड़काव करें। पूरे समय इस आर्द्रता स्तर को बनाए रखें। 6 से 8 सप्ताह में खाद तैयार हो जाएगी। पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए रॉक फॉस्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट इत्यादि भी इसमें मिलाए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रेस मड से बनाई गई खाद रंग में गहरी और कार्बन और नाइट्रोजन के लगभग 10:1 के अनुपात में होगी। इस अपघटित प्रेस मड को आगे सूक्ष्मजीवी समूह की मिलावट के बिना संचारण के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। केचुए की खाद एक अपघटित खाद है जो केचुए की मदद से बनाई जाती है। प्रेस मड और खोई केचुओं को खिलाया जा सकता है और अच्छी गुणवत्ता वाली केचुए की खाद उत्पादित की जा सकती है। अपघटन के लिए उपयुक्त आकार की हौदी बनाएं। प्रेस मड और खोई को 1:3 के अनुपात में मिलाएं और प्रति टन 2000 लंबिडो मारुति केचुए निगर्त करें और जल का छिड़काव करें। 40% पर एक रूप आर्द्रता बनाए रखें। आर्द्रता और पोषकों की हानि को कम करने के लिए रेत की पतली परत डालें और अपघटन हौदी को ऊपर से ढक दें। लगभग 4 महीने में खाद प्रयोग के लिए तैयार हो जाएगी। ये सूचित किया गया है कि इस प्रकार बनाई गई केचुए की खाद में 340 ppm कैल्शियम, 348 ppm मैग्नीशियम, 4400 ppm सोडियम, 12800 ppm पोटाशियम, 78 ppm लोह और 74% कार्बनिक तत्व होते हैं। प्रेस मड और केचुए की खाद के नियमित प्रयोग से मृदा में कार्बनिक कार्बन तत्व तथा पोषक उपलब्धता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। कार्बनिक खाद का प्रयोग मृदा के भौतिक तत्वों जैसे छिद्रिलता, जल वहन क्षमता और मृदा संरचना को भी बनाए रखता है।